कश्मीर में लगा आर्टिकल 370 हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया है। अब कश्मीर की तरक्की का नया रास्ता खुल गया है, लेकिन इसके साथ ही अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भारत में विलय का समय आ गया है। आज पूरा देश एक ही गुहार लगा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का वो आखिरी प्रहार कब होगा जब पीओके में भी वंदे मातरम गूंजेगा। लेकिन देश की संसद से गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि मोदी सरकार का अगला लक्ष्य कश्मीर का एकीकरण है। पाकिस्तान देखता रह जाएगा, लेकिन पीओके का भारत विलय नहीं रोक पाएगा। देखिए इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं छीन। देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए, किसी को अधिकार नहीं। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाली, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि हम अभी भी मानते हैं जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह का ये उद्घोष, और फिर काफी देर तक तालियों से गूंजता सदन। मान्यवर, अब तक ये इस बात का प्रमाण है कि भारत सरकार पीओके को वापस लेने के लिए अटल है, अडिग है। पीओके सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं जिसे पाकिस्तान ने दगाबाजी से हथिया लिया था, बल्कि पीओके में भारत के प्राण हैं। पीओके को वापस लेना भारत के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं, बल्कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश के गृह मंत्री ने पीओके को लेकर भारत सरकार का पूरा प्लान बता दिया। इसके साथ ही उन लोगों पर जमकर प्रहार किया जिनके स्टैंड की वजह से कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू हुआ था और जिनकी वजह से कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान ने हथिया लिया। वहीं विपक्ष ने भी सरकार को पीओके वापस लेने के लिए चैलेंज कर दिया। अमित शाह जी ये कह रहे थे बड़े जोर शोर से, सीना ठोक के, हम पीओके को कब्जे में लाएंगे। अभी बताए कब पीओके को कब्जे में लाएंगे? ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, कम से कम इस चुनाव के पहले तो पीओके को तो कब्जे में लाया करो। लेकिन संसद से गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ एक एक सवाल का जवाब दिया, बल्कि जम्मू कश्मीर का कायाकल्प करने के लिए अहम बिल पेश किया। अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बिल पेश किया, जिसे लोकसभा में पहले ही पारित किया जा चुका है। इस विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर में कुल सीटें बढ़कर 119 हो जाएंगी, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर की 24 सीटें भी शामिल हैं, जो खाली रहेंगी। इसके साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कह दिया, आखिर 370 को सिर्फ कश्मीर में ही क्यों लागू किया गया था, किसी और जगह क्यों नहीं? शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था, इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका मिला। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हो गया, कहीं पर 370 क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ना जोधपुर में है, ना जूनागढ़ में है, ना हैदराबाद में है, ना लक्षद्वीप में है। क्यों 370 नहीं है? कि संवेदनशील हृदय के कारण 370 है। संवेदनशील हृदय। मान्यवर, कंडीशन किसने रखी?
किसने स्वीकार की? इतिहास जवाब मांगता है, देश की जनता जवाब मांगती है, जवाब देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते इतिहास से कोई। मान्यवर, सेना भेजने में देरी क्यों हुई? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अतीत के पन्नों को पलटा। ये जो दहशतगर्दी है, इसके दोषियों पर जमकर प्रहार किया। सीधे सवाल पूछा, आखिर कश्मीर के इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? और हमारे कायदीन के घरों के ऊपर रेड करके औरतों के ऊपर की अस्पतालों पे हाथ डाला गया है। डंके की चोट पर पीओके को भारत का बताया। ये वही पीओके है जिसे लेकर देश की संसद से लेकर यूएन तक भारत शपथ ले चुका है। भारत कह चुका है, पीओके खाली करो, पूरा कश्मीर भारत का था और अब भारत का होगा। छोड़ दो। पीओके की भारत वापसी का प्लान बहुत बड़ा है। इसके लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। देश की संसद से लेकर यूएन तक में ऐलान हो चुका है। वहीं अवैध कब्जे को संभालने की पाकिस्तान की कुव्वत नहीं बची। पीओके के अंदर बेचैनी है क्योंकि इलाके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता और आर्थिक तबाही बड़ी वजह है। पाकिस्तान अलग थलग हो चुका है, कोई देश खुलकर पाकिस्तान के साथ नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर के बदले हुए हालात का यानी कि घाटी की तरक्की का भी पीओके के लोगों पर बड़ा असर पड़ रहा है। ये भारत का वो प्लान है जिससे पूरा पाकिस्तान सन्न है। इसीलिए 370 को लेकर भारत की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद पाकिस्तान तिल मिलाया हुआ है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था स्ट्रेचर पर है और पाकिस्तान की सरकार व्हील चेयर पर, लेकिन वो अब भी बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जबरदस्त मिर्ची लगी है। जिलानी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत की 5 अगस्त 2019 की एक तरफा और अवैध कार्रवाइयों को मान्यता नहीं देता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का कोई मूल्य नहीं है। जम्मू कश्मीर का मसला दशकों से संयुक्त राष्ट्र में है। इस तरह से कश्मीरियों का हक छीना नहीं जा सकता। पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के अलावा पाकिस्तान के 2 पूर्व विदेश मंत्री भी तिलमिला गए। इसमें पहला नाम है हिना रब्बानी खान का। हिना रब्बानी ने कहा, भारत यूएन के प्रस्तावों और कश्मीर पर अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को खत्म करने के लिए गलत फैसले कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के एक और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, भारत में हाल ही में आया फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन को साबित करता है। यानी पाकिस्तान की छटपटाहट साफ समझी जा सकती है। यह वही मुल्क है जो इतना बदनाम हो चुका है कि कहीं भी आतंकी घटना हो उसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हैं। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया है। भारत को फिक्र अपने नागरिकों की है। भारत को फिक्र कश्मीर घाटी की है। जो जमीन पिछले कई दशकों से आतंक की आग में जल रही थी, वहां अमन लौट रहा है। उस जमीन का कायाकल्प हो रहा है। क्योंकि कश्मीर की आवाम को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिया था कि अब कभी कश्मीर के नौजवानों को मुसीबतों भरी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान, आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हम कोई नहीं। मान्यवर, और अब भारत के लिए कश्मीर की संपूर्ण संप्रभुता सुनिश्चित करना ही अगला मिशन है और वो बिना पीओके हासिल किए पूरा नहीं हो सकेगा। और देश के गृह मंत्री खुद संसद से कहते हैं कि कश्मीर को लेकर उनका नजरिया थोड़ा तंग है। जब तक भारत की 1-1 इंच जमीन वापस नहीं मिलेगी, तब तक वो शांत नहीं बैठने वाले। एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि जवाहरलाल नेहरू जी का कश्मीर के लिए कंडक्ट और इस पर हमारा नजरिया थोड़ा तंग है। यहां तक तंग नजरिए का सवाल है साहब,
देश की एक भी इंच जमीन का सवाल है, हमारा नजरिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते। किसी को अधिकार नहीं है अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए, किसी को अधिकार नहीं। पीओके को वापस लेने की आग हर देशवासी के दिल में धड़क रही है। पूरे देश से आवाज उठ रही है कि पीओके की घर वापसी कब होगी, और पीओके की आवाम भी यही चाहती है। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम करगिल जाएंगे। अगर तुम रास्ते में डाउन पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें, दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे। जाओगे नहीं जाओगे करगिल, नहीं जाओगे करगिल, जाओगे नहीं जाओगे करगिल। ये वो लोग हैं जो सियासत के फेर में हमसे दूर हो गए थे, लेकिन इनका दिल आज भी हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। पीओके में रहने वाले बेबसी, बदकिस्मती और बदहाली के शिकार हैं। उन्हें सिर्फ एक मुल्क से आस है, उन्हें सिर्फ एक मुल्क पर भरोसा है, उन्हें सिर्फ एक मुल्क से उम्मीद है, वो मुल्क है भारत। इसीलिए वो कहते हैं, करगिल का दरवाजा खोल दो, उन्हें भारत आना है। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा उस आवाम ने जड़ा जिन्होंने बरसों तक पाकिस्तानी फौज के जुल्म सितम सही हैं। इसके अलावा यूएन के बाहर भी कई बलूच एक्टिविस्ट पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन अब इनके सब्र का बांध टूट गया है। अब पीओके में रहने वाले लोगों ने तय कर लिया है कि वो पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल कर रहेंगे। पीओके में पाकिस्तान की बर्बरता सहने वाले इन लोगों ने पाकिस्तान को बेनकाब करने की ठान ली है। पीओके की आवाम भीषण महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी का सामना कर रही है, और पीओके के लोगों की आवाज भारत सरकार तक पहुंच रही है। तभी तो देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तक पीओके का संकल्प लेते हैं। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है, जो भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते हैं। कश्मीर से 370 हटने के बाद से पिछले 4 सालों में कश्मीर की तस्वीर काफी बदल गई है। अब कश्मीर में दुनिया भर के डिप्लोमेट्स आकर मीटिंग करते हैं। लाल चौक पर जन्माष्टमी का जश्न मनाया जाता है। तो वहीं पिछले 4 साल में कश्मीर की जीडीपी 2.5 गुना बढ़ गई है। इस साल पत्थरबाजी की एक भी घटना नहीं हुई, तो वहीं आतंकी घटनाओं और घुसपैठ में कई गुना कमी आई है। और देश के गृह मंत्री खुद सवाल उठाने वालों को आईना दिखाते हैं। अब मेरी कोई चश्मे की दुकान तो है नहीं जिससे वास्तविकता दिखाने का चश्मा मैं किसी को पहना सकूं। सबको अपने अपने चश्मे से देखना पड़ेगा, और चश्मे का अगर कांच गलत है तो दृश्य गलत हो जाता है। मान्यवर, पूरा कश्मीर और जो 2 करोड़ यात्री पूरे देश से जाकर आए,
लाखों यात्री अमरनाथ यात्रा कर कर आए, हर महीने लाखों यात्री वैष्णो देवी के दर्शन करके आते हैं और 100 से ज्यादा अधिक फिल्मों के शूटिंग हुए हैं। वो सभी एक मुख से कहते हैं कि कश्मीर की परिस्थिति अच्छी है, मगर ये स्वीकार करने को तैयार नहीं। मुझे मालूम नहीं है कौन सा चश्मा पहनकर ये देखते हैं। यानी कश्मीर बदल रहा है। कश्मीर की आवाम के लिए सैकड़ों दरवाजे खुल गए हैं और अब यही समय है, सही समय है जब पीओके के भारत में विलय का वक्त आ गया है। मुजफ्फराबाद से गुहार लग रही है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी निर्णायक प्रहार करें और पीओके में भी वंदे मातरम की गूंज सुनाई दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष।